दोस्तों, हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं जो लोग अक्सर दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी बुरा नहीं होता या कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म का फल जैसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो आटा खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से आटे की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से आटा खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके आटे का वजन तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा कि ये आटा 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति आटा देकर गया, तब वह दुकानदार ने उसका वजन किया तो देखा आटा सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले आटे में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो आटे की जगह सिर्फ 900 ग्राम आटा देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही नाप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो चावल खरीदता हूँ और अगले दिन उसी चावल को तराजू के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए आटा तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों के सामने अब पूरा सच आ गया था। सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि हम जैसा भी कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं वही हमें भी वापस मिलता है। दूसरों के साथ जैसा भी हम व्यवहार करते हैं वो कभी न कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम एक बार, दो बार या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो या कभी भी हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत नहीं करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ कभी भी गलत मत करो। हमेशा याद रखो कि कर्मों का फल तो हमें ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको हमेशा कोई न कोई नई ज्ञान, नई सीख मिलती है। तो ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।